तहसील कौच। यहाँ खेतों में डाली जा रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के कारण कुंवरपुरा गांव के किसान राकेश पटेल की मटर की खेतों में बर्बाद होती फसल। किसान राकेश पटेल ने अपने खेतों में जो मटर की फसल लगाई थी वह अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर 2% ब्याज पर पैसा लेकर लगाई थी। अब अपने उजड़े हुए मटर के खेत को देखकर रो पड़े। पेश है हाई टेंशन विद्युत लाइन डालने से उजड़ी हुई फसल के किसानों की दयनीय हालत पर टीएनआई की कोच जिला जालौन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जालौन यहाँ के कोच कस्बे की बिजली समस्या को दूर करने के लिए आजकल जालौन तक हाई टेंशन विद्युत लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। बिजली के खंभे से हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई वाली लाइन बिछाई जा रही है। विद्युत लाइन के बिछाने में कई किसानों के खेतों की जमीनों पर खंभे लगाए जा रहे हैं और उस पर हाई टेंशन बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। अभी फसल खेतों में खड़ी हुई है। ऐसे में किसानों द्वारा खाद पानी डालकर उगाई गई फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है। क्या हुआ है कि मैंने बड़ी मेहनत से तो फसल बो पाई और वो भी घरवाली के मंगलसूत्र रख के हैं 2% पे ब्याज पे, और वो भी फसल कुचल दी जाए। और जब लान में लगे 2 दिन से लगे लान में, तो मेरा अंगूठा तो आ गया, मेरी घरवाली ने एक बोरी पकड़ा दी है। बड़ी मेहनत से तो हमने फसल बो पाई। और अब यूरिया की बात आई तो बोले वो झोला साथ में 500 पैसा नहीं था, मैंने यूरिया भी नहीं बो पाई। और जैसे वैसी फसल हो पाई तैयार तो उन्होंने टेटर से कुचल दी मेरी। किन लोगों ने कुचल दी? ये विद्युत विभाग वालों ने। इस पे आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत की है? शिकायत की थी एसडीएम साहब के, लेकिन संतोष कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। है मुआवजा मिलेगा, पिछली बार तब तार खींचे थे तब भी आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ये तो जुमलों की सरकार, इसलिए जब कहते थे चले जाते हैं वो को सुनता है इस सरकार में। तो ये झंडा वंडा लेकर के क्या आप लोग यही क्या खेत पे ही अनशन कर रहे हैं क्या? नहीं, अगर हमको मुआवजा नहीं मिलेगा या लान बनने का यहीं पे धरना प्रदर्शन देंगे, हो सकता है हम आत्महत्या की कर लेंगे। अरे भाई ऐसा मत करिएगा भाई। जब मेरे पास पैसा नहीं है, सब गिरवी रख गया, वो फसल कुचल दे देंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, सरकार सुनेगी आप लोगों की बात, ऐसा नहीं है। कोई नहीं सुनती है। दिल्ली में हम 1 साल से सुनते रहे, जब किसी ने नहीं सुना, वोट की चोट आने लगी, शिशु कानून वापस ले लिए कि हम किसान हितैषी हैं। वो हमको आतंकवादी, नक्सली और खालिस्तानी जाने क्या क्या बोला। तो सरकार ने वापस तो ले लिया है। अरे ले लिया है तो हमारी तब्बा लगा दिया आतंकवादी का। क्योंकि देशभक्त तो वही है आरएसएस वाले, हम तो नहीं है देशभक्त, क्योंकि हम खेती काम करते हैं। वो कहते हैं कि नकली किसान, मैं हूँ असली किसान। मैं नंबर बता दूं, मेरा खेत है, मैं दिल्ली गया था। बड़ा नुकसान है, भारी नुकसान है। अगर मुआवजा नहीं मिलता तो हम यही आत्महत्या करेंगे। ऐसा मत करिएगा, सरकार सुनेगी आपकी बात। सरकार ने देखो कितनी बड़ी बात सुनी है, वो किसान बिल वापस ले लिया है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात ना सुने। तो एक आशा हम सोच रहे हैं, अगर आशा में मिल जाए तो कुछ नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक लाइन डल रही है? ये कौन से जालौन तक जा रही है। मेरा कहना यही है सरकार से कि बस भाई इसको रोक दिया जाए, क्योंकि 20,000 रुपए क्विंटल मटर भाई हैं खेत लागत हर चीज। अब मान लो जब खेत कुछ आ जाएगा, अब मान लो 4,000 5,000 10,000 आपको दे देंगे तो क्या परिवार का पेट भर जाएगा? छोटा किसानों में क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि पहले तो इसे रोक दिया जाए काम को। अगर रोक नहीं दिया तो उचित मुआवजा 1 लाख रुपए करीबन बीघा दिया जाए। 1 लाख रुपए बीघा? क्योंकि मोदी ने कहा था 2022 में हम आमदनी दूनी कर देंगे, और तो दूनी न करके हमको दूनर कर रहे हैं। आपको दूनर मतलब दूनर कि मेरी आय 50,000 थी, अब 25,000 हो जाएगी, क्योंकि फसल नुकसान हो जाएगा। 2022 में क्या होगा? आधी तो हो जाएगी, दूनर तो होगा। हालांकि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, बिजली विभाग उन्हें 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक के मुआवजे का चेक दे रहा है। जिस तरह से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है, उसके बदले में यह मुआवजा नाकाफी है। मामला तो ये साफ दिख रहा है कि खेती की फसल चौपट कर रहे हैं ये लोग ट्रैक्टर से कुचल के। कौन लोग?
ये तो विद्युत विभाग के लोग हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? चाहते तो ये है इस काम को रोका जाए, पहले तो इसको 2-3 महीना बाद फसल आ जाए, खाली खेत हो जाए, उसके बाद कराया जाए। तो ये इनको रोक, जैसे किसी प्रकार से ये काम नहीं रुकता है तो किसानों का पहले मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने मुआवजा की बोल के जुल्की दी, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो इन पर विश्वास तो किया नहीं जा सकता। इसलिए पहले मिलना चाहिए मुआवजा और फिर होना चाहिए काम। जो बिजली के खंभे उनके खेतों में गाड़े जा रहे हैं वह अब हमेशा के लिए गड़े रहेंगे। उनके ऊपर जाने वाली हाई टेंशन विद्युत तार में बिजली का करंट यहां खेतों में किसानों की फसल के लिए हमेशा के लिए दुर्घटना का कारण बन जाएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है किसानों की खड़ी फसलें या कटी हुई फसलें खेत से लेकर खलिहानों तक बिजली के तारों में होने वाले फॉल्ट से निकली चिंगारी से आग लगने से बर्बाद हो जाती हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। हमेशा एक मुद्दे पे नहीं, इन्होंने चाहे जो कुछ भी हो, किसानों को खाद बीज का मामला आता है सामने, तो आपने देखा है कि ललितपुर में किसानों ने लाइन में लगे हुए किसानों की हत्याएं हो गई, जो है वो शहीद हो गए हैं, उनको खाद नहीं मिली फिर भी, यानी कई किसान मारे गए और वो कई दिनों तक लाइन में लगे रहे, रात दिन उन्होंने जो है लाइन में लग करके खाद प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा सरकार ने जिस मुद्दे पे देखो, चाहे जो मुद्दा हो, चाहे 15 लाख का मामला हो, गरीबों को राशन का मामला हो, कोई भी मामला हो, आज तक के रिकॉर्ड में ना किसानों को खाद दे पाई, ना उचित मुआवजा दे पाई सरकार, ना फसलों की कीमतें दे पा रही है, और बल्कि मनमाने ढंग से किसानों का जब चाहती है सरकार नुकसान करने का काम करती है। हर तख्ते पर किसानों का जो है आज तक नुकसान किया गया। आप देखिए, आज मौके पर आपके सामने पड़ा है, ये किसानों के खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला करके और फसल को जोतने का काम कर रहे हैं, रौंदने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को, ये जो है सरकार जो है बहरूपियों की सरकार है, गंजाड़ची अफियों की सरकार है। नशे की हालत में ये लोग जो है आदेश करते हैं, हमें लगता है बोतल का एक बोतल लगाए। गधेलची और नसेलची आपको नहीं कहना चाहिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो बराबर आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जो इस तरह का कहते हैं। नहीं, उन्होंने ये बता दो मुझे कि किसानों के हित में क्या कौन सा उचित मुद्दा। अब आप देख लीजिएगा ना कि आप लोगों का वो कानून वापस उन्होंने ले लिया। क्यों वापस लिया, ये क्या आप नहीं जानते? आपको पता होना चाहिए, इनको देखा कि हर प्रदेश में इनका नुकसान हो रहा है, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने वापस लिया। और अगर वापस लेना है, इनकी नियत साफ थी, तो एमआरपी भी तो क्लियर कर देना चाहिए। एक माचिस की कीमत तय हो सकती है, बीड़ी की कीमत तय हो सकती है, कॉटन की कीमत तय हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि सारी राशन की दुकानें बंद थी, तेल खाने पीने की सामग्रियां नहीं मिल रही थी, लेकिन क्वार्टर मिल रहा था शराब का। आपको पता होना चाहिए, अगर सरकार की नियत साफ होती तो जो प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए वाहनों की व्यवस्था कर सकते थे। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो एक नंबर ढोंगी हैं। उन्होंने आज तक किसानों के ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की जो आम जनता है उसके हित में कोई फैसला नहीं लिया है। यहाँ तक कि मामला तो ये देखिए, आपके सामने है, पिछली वर्ष भी यहाँ सुरेश भैया जी, ये गांव पड़ता है यहीं सदुपरा, उनके पूरी जो है कम से कम मुझे लगता है 30-40 बीघा की फसल में तार टूटने से आग लग गई थी। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। ये लोना गांव पास में है, यहाँ 16 गायें और 16 भेड़ें और 3 बकरियों की मौत हुई थी तार टूटने से। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। ये सरकार की बात कर रहे हो आप, क्या ये सरकार दे सकती है हमारे लोगों को? हम किसानों को, गरीब तबके के लोगों को हमेशा शोषण करने का काम करती है सरकार। सरकार ने आज तक कोई न्याययुत फैसला लेने का काम नहीं किया है। इन किसानों को पहले मुआवजा देना चाहिए। अरे किसानों ने कैसे अपनी फसल बोई, जब फसल कट जाती इसके बाद भी तो लाइन खींची जा सकती थी। क्या आवश्यकता थी जो लाइन आज खींचने का काम कर रहे हैं? खड़ी फसल में ट्रैक्टर जो है फसल को जोतने का, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये मटर है, इस मटर का हमें आप क्या हो सकता है बताओ? क्या होगा इसमें? फली लगेगी? कुछ भी नहीं हो सकता है। ये फसल बर्बाद हो गई है, चौपट करके रख दी है। ये सरकार के जो निर्देश पे आदेश हो जाता है, नशे में ही आदेश करते हैं। रात में नोटबंदी, दारू की बोतल लगाई, नोटबंदी का फैसला हो गया।
किसको फायदा होगा नोटबंदी से? नोटबंदी से तो फायदा हुआ है ना। अरे किसको फायदा होगा आप बताइए ना। अब देखिए आतंकवादियों में नुकसान हुआ है। नहीं, आप बताइए क्या क्या फायदा होगा? हाँ फायदा होगा तो कितना होगा? काले धन की मैं बता रहा हूँ। अरे कहीं काला धन कहाँ निकल के आया? सफेद हो गया। कुछ आया निकल के? अगर आया हो तो बताओ आप भाई, आरबीआई बता दे, आया हो तो आप बता दो, आपका चैनल बता दे। दूसरी बात, एक बात और बताओ, आज तक के रिकॉर्ड में इन्होंने मात्र जितने टाइम भी फैसला लिया रात में 12 बजे क्यों लेते हैं? हाँ अगर फायदा हुआ तो एक ही चीज का फायदा हुआ कि किसानों की बेटियों की जो है शादियां टूटने का काम हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है, क्योंकि गरीब किसान का बेटा अगर पढ़ लिख के IAS PCS बन जाता तो ये जो इनकी जो सोच है कि हमारा जो है किसान किसी तरीके से मजदूर बना रहे और ये अपने पूंजीपतियों को यार दोस्तों को जो फायदा पहुंचाने का काम करते हैं वही इनको फायदा हुआ है, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि कोच कस्बा जिला जालौन का ही उपनगर है। यहाँ बिजली को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ बिजली हमेशा गायब रहती है। क्षेत्र के लोग काफी समय से बिजली की समस्या में सुधार को लेकर मांग करते रहे हैं, लेकिन यह मांग अब यहाँ के किसानों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ कोच से लेकर जालौन तक जो हाई टेंशन विद्युत लाइन बिछाई जा रही है वह कई गांव के किसानों की जमीनों से होते हुए गुजर रही है। हाई टेंशन विद्युत लाइन बिछाने से जो खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा किसानों को चेक के रूप में दिया जा रहा है। वह ऊंट के मुंह में जीरा है। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ के किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोच तहसील से लेकर जिन खेतों में हाई टेंशन तार बिछाई जा रही है वहां जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। TNI संवाददाता अली जावेद ने कोच और जालौन के बीच डाली जा रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के बीच में आ रहे खेतों में पहुंचकर जीरो ग्राउंड से यह रिपोर्ट तैयार की है। क्या कहना है हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ रहे खेत खलियान के मालिक किसानों का, आइए करते हैं उनसे उनकी समस्या को लेकर बातचीत। ये परेशानी ये है कि किसानों की फसल है, ये कितनी मेहनत से पैदा हो रहा है, कितना बीज महंगा है, 20-20 हजार रुपए क्विंटल का बीज बब रहा है, लाइन में लग के किसान खाद ले रहे हैं और इसके बावजूद ये पैदा हुई फसल और वो कुचल रही है, नुकसान हो रहा है। तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पहली बात, मुआवजा क्या, पहले तो ये 4 महीना पहले या 4 महीना जब फसल कट जाए उसके बाद होना चाहिए किसानों को। किसान कैसे दिन रात करके पैदा कर रहा है, इसको दिन रात खेतों पे घूमते हैं, दिन रात वर्षा चिड़िया मजदूर सारी व्यवस्थाएं, दिन रात लाइन में लग के खाद मिलता है। तो वो उसका फसल जब चली जाएगी तो किसान करेगा क्या, आखिर करेगा क्या, भूखों मरेगा, परेशान होगा। तो उसका या तो जो 4 महीने बाद हो या 4 महीने पहले होना चाहिए था। पहली बात, या तो अगर हो भी रहा तो उसका मुआवजा पहले दिया जाए, तब तो ये काम हो, तब तो किसानों को संतुष्टि हो गई। नहीं क्या फायदा किसानों को, तो भूखा ढेली चलेगी, फिर क्या होगा। क्या लगता है कितना नुकसान होगा किसानों का? समथिंग समझो तो 1 बीघे में 1 लाख रुपए का नुकसान कम से कम, और मजदूरी दिन रात घूम रहे हैं, ये परेशानी झेल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत है। पहले तो आप लोगों को जानवरों से परेशानी दी। हाँ, जानवरों की जैसे तैसे व्यवस्था हुई, तो अब ये परेशानी, अब ये कुचल रही है, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, तो फसल तो पूरी नष्ट हो ही रही है। तो उसमें दिक्कत, तो किसान तो इस प्रकार से भूखों मरेगा। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते ये काम पहले रोका जाए, पहले इसका मुआवजा, फिर ये काम शुरू हो। कोच कस्बे की बिजली वितरण की समस्या को लेकर हो रहे इस हाई टेंशन विद्युत लाइन के निर्माण को लेकर क्या कहना है बिजली विभाग का? ऐसा है कि ये तहसील कोच की जो विद्युत व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करने के लिए, जो है मजबूत करने के लिए, किसानों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए जो जालौन से कोच के सिंगल सर्किट लाइन है इसको हम डबल सर्किट में बदल रहे हैं, और इसके लिए जो है स्ट्रिंगिंग का काम चल रहा है। और इस समय जो किसान का विरोध ये है कि जो उनकी फसल है
तार खींचने में ख़राब हो रही है, हम उसका मुआवजा दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो है आप जो है हमको मुआवजा एडवांस में दे दें, और या संभव हो तो काम जो है आप 2-3 महीने बाद कर लें। उनका मेन कहना यही है। उनको हम लोग जो है राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः वो लोग राज़ी हो जाएंगे। हम लोग उनको मुआवजा दे रहे हैं। अभी तक पीछे जितना भी काम किया है 15 टावर पे, उन किसानों को मुआवजा हम लोग दे चुके हैं। लगभग 5 लाख रुपए मुआवजा हम लोग दे चुके हैं। जो विभागीय सरकारी नियमानुसार जो फसल का नुकसान होता है उसके अनुसार हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उनका फसल का नुकसान होता है वो जो मंडी से भाव लेके पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, और हो भी रहा है। तो ये किसान भाई मान गए हैं क्या? जहाँ चेक दे दिए वो लोग तो खुश हैं, राजी हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं जी। ये लोग जो धरने पे बैठे हैं ये भी देर सवेर मान जाएंगे, सहयोग करेंगे शासन प्रशासन के साथ, हमारी इसी मानना है। कोच कस्बे के किसानों की इस समस्या को लेकर अब कई किसान नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देकर किसानों की समस्या का समाधान के लिए मोर्चा खोल दिया है। मामला हमारा ये है, 133 केवी लाइन जो है कोच पावर हाउस से जालौन पावर हाउस तक जा रही है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन जो है बर्बाद हो रही है। तो वहाँ से रौंदी जा रही है ट्रैक्टर द्वारा और तार द्वारा। तो उसका या तो उसको रोका जाए गर्मियों तक, फसल जो जब तक खड़ी है, या फिर उसका उसके मानक के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए, तभी इसको लाइन को हम लोग जो है चालू करने देंगे। वरना हम वहाँ जाकर लाइन के नीचे वहाँ पर सारे ट्रैक्टर खड़े करेंगे, वहाँ रोक देंगे। अन्यथा शासन प्रशासन को हमने इसीलिए अवगत कराना है, जिससे ये या तो मुआवजा दिलाया जाए उचित, या फिर इस कार्य को रोका जाए। तो शाम को हमको पता लगा, जैसे ही तैसे हमने एसडीएम साहब को इन्फॉर्मेशन भेज दी थी, फ़ोन द्वारा बात कर ली थी, और आज हम यहाँ बैठे इसलिए कि आप इसको रुकवाएं, अन्यथा हम लोग देंगे वहाँ पर जाके, और इसका मुआवजा किसानों को दिलवाएं या इसको कार्य को रोका जाए। कितने गांव पड़ते होंगे यहाँ से जालौन? यहाँ से कम लगभग 27 गांव के मौजे पड़ते हैं किसानों के, जिसमें हजारों एकड़ ज़मीन आती है। इससे नुकसान ये है कि किसानों ने 20,000 10,000 कुंटल के हिसाब से जो बीज बोया है, उससे मड़ाई कटाई बखराई सारी चीज़ करी है, उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। फसल यही तो एक बार फसल लेता है किसान साल में, और उसका ये नुकसान हो जाएगा तो वो क्या करेगा फिर? तो किसान को कोई मतलब नहीं था भाई, खाली खेत अगर पड़ा उसमें आप काम कर लेते तब तो ठीक था, वरना जो है अब तो किसान का पूरा नुकसान हो रहा है। उसमें सारे किसान के नुकसान की भरपाई या मुआवजा पूरा दिलाया जाए, तभी हम इस काम को करने देंगे सारे क्षेत्र के किसान, वरना हम इसको रोक देंगे। तो क्योंकि ये पिछले जो है जब इसमें जो खम्भे गड़े गए थे, उसमें कुछ किसान लगभग रह गए जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि पहले मुआवजा, इसके बाद काम। ये बार जो हमारा नुकसान हो रहा है किसानों का भारी, तो ना तो इन्होंने पहले इसका मुआवजा दिया, ना आज देने वाले हैं, और नुकसान भी जिनको करना है तो मार्च में कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ना मुआवजा दे कुछ ना दे, हम कोई सब पे तैयार हैं। लेकिन आज ना करें ये काम, आज तो यहीं रोक दे, मार्च आ जाएगा जब कर ले। जरा सी हदबंदी होती है, उसमें हदबंदी नाप में सारे लोग मना कर देते हैं, और इतनी बड़ी लाइन खींच रहे हमारे खेतों में, तब इन्हें कोई इतराज़ नहीं है, ना इसके लिए कोई कानून है ना कोई सिस्टम है। सरकार तो अंधी सरकार, अंधे पीछे कुत्ते खाए, जो इस तरह से सरकार चल रही है। ये तो गुंडों की सरकार है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं, अभी जो जिस तरह से नुकसान हुआ है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मान लो जिनका नुकसान हो गया है उन्हें तो तत्काल नुकसान दे, और इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अगली 19 में अभी ओलावृष्टि हुई थी, तो उसमें बीमा था, अभी तक ना तो बीमा मिला, ना मिलने की कोई आशा है। और उन्होंने मान लो हम लोगों ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है इस बात के लिए कि मान लो हमको मुआवजा दिया जाए, तो उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समझ में नहीं आता है कि सरकार की नीति क्या है, क्या चाहती सरकार? मान लो किसानों को सीधी हत्या करना चाहती, क्या चाहती, समझ में नहीं आता है। सरकार तो किसानों के हित के काम नहीं, इसे सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। ना कितने भी आश्वासन दे दे, लेकिन फिर भी ये किसान के विरोध में रहेंगे। कभी भी ये किसान का भला सोच नहीं सकते, कभी भी, ना आज ना कल ना कभी भी। अब भला अगर नहीं सोचा होता तो फिर ये क्या कानून कैसे वापस ले? कानून वापस के लिए सिर्फ ढोंग है, चुनाव के लिए सिर्फ ढोंग है। देखिए आगे क्या होगा, जो सब
देखना, हम और आप सारे लोग देखेंगे। और वह किसानों को विद्युत लाइन हाई टेंशन तार बिछाने से जो नुकसान हो रहा है उसकी उचित भरपाई करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। न फसल का मुआवजा मिला, न जमीन का, और विद्युत परियोजना में जिन किसानों की जमीन आ रही है वह सारे किसान हैं। जहां बिछाई जा रही है हाई टेंशन तार वहीं धरने पर बैठ गए हैं किसान हैं परेशान और बेहाल। मैं जिला जालौन के कोच से संवाददाता अली जावेद TNI न्यूज के लिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, राजवीर सिंह जादौन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद।